अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान टीवी में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी अजीब चीज़ों का जिक्र करेंगे जिसको पास में नॉर्मल समझा जाता था। अगर आपको ये लगता है कि लोग आजकल अजीबोगरीब चीज़ें करते हैं तो आपको फिर पास हिस्ट्री पर नज़र दौड़ानी चाहिए। आज आप देखेंगे कि वेस्टर्न दुनिया में तारीख में क्या कुछ होता था, जैसे कि बच्चों के पिंजरे, रेडियो एक्टिव टॉयज और कोकेन का इस्तेमाल। इन सब बातों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ एक सदी पहले नॉर्मल समझे जाते थे। आइए दोस्तों, इन सब बातों पर तफसील से नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं कोकेन ट्रीटमेंट का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तकरीबन एक सदी पहले लोग कोकेन को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती थी और इसके लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं थी। कोकेन को खांसी और दांत की बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसे बच्चों की बहुत सी असाबी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मज़ीद हैरान करने वाली बात यह है, जब कोका कोला बनना स्टार्ट हुई उस वक्त कोका कोला की एक बोतल में तकरीबन 9 मिलीग्राम कोकेन होती थी, जिसे कैफीन के साथ मिक्स करके डाला जाता था। इसे दुनिया की पहली एनर्जी ड्रिंक भी समझा जाता था, लेकिन 1903 में इसके अंदर से कोकेन को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, उस वक्त एक मशहूर फिजिशियन विलियम हॉस्टेड ऑपरेशन के वक्त एनेस्थीसिया के लिए कोकेन इस्तेमाल करता था। अब बात करते हैं अगली अजीब चीज़ के बारे में, बच्चों को मेल के ज़रिए भेजना। ये तो सुनने में बिल्कुल ही मजाक लगता है। भला डाक के ज़रिए तो खत ही भेजे जाते हैं, तो बच्चे कैसे डाक के ज़रिए भेजे जाते थे? दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में अमेरिकन अपने बच्चों को मेल यानी डाक के जरिए भेज सकते थे। अगर उनके बच्चे का वजन एक आम पार्सल जितना होता तो इसका खर्च तकरीबन 15 सेंट आता था। कुछ लालची माँ बाप पैसा बचाने के लिए ये सस्ता ऑप्शन चूज करते थे। अब होता क्या था, हर बच्चे की अपनी खास स्टैंप होती थी जो कि उनके कपड़ों पर लगाई जाती थी। यूं बच्चों को उनके दादा दादी के पास भेजा जा सकता था। दोस्तों, अगली चीज़ तो आपको मज़ीद हैरान कर सकती है और वो चीज़ है आउटडोर बेबी केजेस यानी बच्चों के पिंजरे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 1903 में ये पिंजरे ब्रिटिश फैमिलीज में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अब होता क्या था, माएँ अपने बच्चों को घर के साथ वाले पार्क में ले जाती और वहाँ अपने बच्चों को पिंजरे में बंद करके आ जाती थीं और आराम से घर के काम करती थीं। लेकिन बहुत से लोगों के घर के पास पार्क नहीं थे और उन्होंने वो पिंजरे अपने घर की टेरिस पर बनाए हुए थे। दोस्तों, कितना अजीब लगता है ना, अपने बच्चे को पिंजरे में बंद करना, लेकिन ये उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल माना जाता था। दोस्तों, अगली चीज़ जिसका हम जिक्र करेंगे वो तो अजीब होने के साथ साथ खतरनाक भी है। दोस्तों, यहाँ हम जिक्र करेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी हुई चीज़ों का, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव टॉयज। एटॉमिक टॉयज के अंदर पोलोनियम और यूरेनियम थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल होते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल यहीं तक महदूद नहीं था। अमेरिका में लड़कियां घड़ियों के डायल को पेंट करती, उनमें रेडियम होता था जो कि खुद एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इसकी वजह से घड़ियां रात के वक्त रोशन नजर आती थी। ये लड़कियां ब्रश को ठीक करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल भी करती थी और फिर 1 साल के अंदर इन सब की मौत कैंसर या हड्डियों की बीमारियों की वजह से हो गई। रेडियम को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और इस खतरनाक चीज का सबसे मशहूर शिकार एक गोल्फ चैंपियन था जिसका नाम एवन बायर्स था। उसने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो दवाई ली जिसके अंदर रेडियम मौजूद था। उसने इस दवाई की तकरीबन 1400 बोतलें पी और फिर हुआ क्या, इसका जबड़ा खुद ब खुद टूट गया और खोपड़ी में कई सुराख हो गए और 5 साल के अंदर इसकी वफात हो गई और इसके कफन को लेड के साथ ढका गया ताकि इसकी कब्र के अंदर से रेडिएशंस बाहर ना आ पाएं। दोस्तों, रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर रह चुका है। इसे मुंह के बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आज भी पेरिस जैसे बड़े शहरों में रेडियो एक्टिव क्रीम और पाउडर मिल जाएंगे, लेकिन ये खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। दोस्तों, अजीबोगरीब चीज़ों में अगला नंबर आता है बॉडी पार्ट्स कलेक्शन का। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होगी। किसी को कॉइन्स कलेक्ट करना पसंद होगा तो कोई गार्डनिंग का शौक रखता होगा, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक
लोगों में इंसानों के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करने की हॉबी बहुत ज्यादा फेमस थी और इसको बुरा भी नहीं माना जाता था। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स बड़े शौक से जापानी सोल्जर्स की खोपड़ियां अपने पास जमा करते थे। दोस्तों, आखिरी चीज तो और ज्यादा हैरान करने वाली है। आज डॉक्टर लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं और इसके नुकसानात के बारे में भी बताते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, आज से तकरीबन 70 साल पहले अमेरिकन डॉक्टर्स प्रेग्नेंट औरतों को स्मोकिंग रिकमेंड करते थे। इससे उन औरतों की खांसी, गला साफ करने और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने में मदद मिलती थी। और इस वक्त की मशहूर सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए टीवी पब्लिसिटी भी की जाती थी। दोस्तों, ये थी पास की कुछ सबसे अजीब चीज़ें। आपको किस बात ने सबसे ज़्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।